डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं काफ़ी टाइम बाद। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं एनर्जी नहीं डाल पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आइए जानते हैं हमारे दोनों सोल्स की क्या एनर्जी इस वक्त बनी हुई है। तो दोस्तों, यदि मैं एनर्जी की बात करूं तो आज बहुत ही अच्छी एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की आई है। बहुत सी सोल्स का अपने काउंटर पार्ट से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, बट कुछ सोल्स ऐसी सिचुएशन में बनी हुई है कि दोनों सोल्स आमने सामने आएंगी, उनकी बातचीत स्टार्ट होगी, या 8-8 के पोर्टल के बाद आज बहुत सी सोल्स की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका होगा। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, मजबूरी के चलते भी हो सकता है। कोई भी मजबूरी हो सकती है जहां उन्हें नहा चाहकर भी रहना पड़ रहा है। प्यार वो अपनी क्यूट फेमिनिन से ही करते हैं, बट फैमिली या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसमें फंसे हैं और अपनी फेमिनाइन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या मैग्नेटिक पुल वे फील कर रहे हैं, उनकी ओर खिंचाव को फील कर रहे हैं। चाहे जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, वह ऑल टाइम अपनी फेमिनाइन के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। पास्ट में काफ़ी लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट इस कनेक्शन में रहा है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनी रही है। डिटैचमेंट की एनर्जी में दोनों सोल्स आई हैं, बट जो भी इस रिश्ते में रहा है, फिर भी दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डीप लव है। चाहे जहाँ रहे, जिस भी सिचुएशन में वह फंसे हैं, बट दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट भी रहे हैं, फिर भी प्यार गहरा है। दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। यहाँ हमारे मैस्कुलाइन काफ़ी जिद्दी स्वभाव के या गेम खेलने वाले पर्सन हो सकते हैं, बट अपनी फेमिनाइन से ट्रू लव करते हैं। दोनों सोल्स एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। दोनों ही साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक दूसरे को दे रहे हैं। काफ़ी बार दोनों साइलेंट हो जाते हैं जब गुस्सा बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट बढ़ते हैं, फिर साइलेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस में आ जाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, फिर एक दूसरे के एक्शन में आते हैं। इस टाइम हमारे मैस्कुलाइन का अपनी क्यूट फेमिनाइन को टाइट हग करने का बहुत मन कर रहा है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वह हो रहे हैं। हालांकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में हैं और अपने वर्क आदि में चारों ओर से घिरे हुए हैं, बट फिर भी उनके माइंड में फेमिनाइन ही छाई हुई है। उन्हें अंदर ही अंदर मिस करते जा रहे हैं। इतनी भीड़ में होकर भी खुद को वह अकेला पा रहे हैं और फेमिनाइन की तरफ खिंचाव उनका बढ़ रहा है। वहीं फेमिनाइन हायर वाइब्रेशन में है, बट कुछ फेमिनाइन में सैडनेस की एनर्जी बनी हुई है या क्राइंग एनर्जी बनी हुई है। एनर्जी बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, चेंज हो रही है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा ट्रू लव है। तो अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस लव पर डाउट ना करें। जहाँ ट्रू लव है वहाँ लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट प्रॉब्लम्स हैं, हो सकती हैं। दोनों सोल्स एक हैं, दोनों में आत्मिक या गहरा प्रेम है, जिसमें कुछ भी फेक नहीं है। पास्ट में भी कुछ भी इस रिश्ते में हुआ है, उससे हमारी फेमिनिन फ्रस्ट्रेटेड इरिटेट हो चुकी थी। वो हार चुकी थी, थक चुकी थी चीज़ें ठीक कर करके, बट कुछ ठीक नहीं हुआ, जिससे परेशान होकर बहुत सी फेमिनाइन डिवाइन को सरेंडर कर चुकी। हालांकि वो मैस्कुलाइन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, मैस्कुलाइन भी चाहते हैं, बट कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों डिस्टेंस में आ जाते हैं। बट लव दोनों में बहुत ज़्यादा है, लव फ्लो होता रहता है। वहीं हमारे मैस्कुलाइन एक खालीपन, अकेलापन अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, जिसे भरने के लिए वह खुद को बिजी रख रहे हैं, वर्कहोलिक हो रहे हैं और अपने काम पर ही फोकस उनका बना हुआ है।
वहीं अपना ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं। घर से भी वह थोड़ा दूरी बना रहे हैं, बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाहर ही टाइम बिता रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतना बिजी खुद को रख रहे हैं जिस कारण फेमिनाइन को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं और फेमिनाइन में भी उनके लिए गुस्सा बढ़ रहा है। वो जानते हैं कि फेमिनाइन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और वो यह भी अच्छे से समझते हैं कि वो फेमिनाइन के साथ क्या क्या गलत कर रहे हैं। दोनों ही सोल्स अपनी अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, फोकस्ड हैं, फिर भी दोनों में बहुत ज़्यादा अधूरापन और खालीपन को वह फील करते हैं, जिसके बारे में दोनों अच्छे से समझते भी हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से जान भी रहे हैं। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे के इमोशंस को जान रहे हैं, दोनों ही सेम एनर्जी में हैं, दोनों ही एक दूसरे के सामने क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रू प्रेम एक दूसरे के लिए है, कोई फॉर्मेलिटी दिखावा इनमें नहीं है। दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है जो कोई भी नहीं तोड़ सकता, यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं। कनेक्शन को छोड़कर या तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों एक डोर से बंधे हैं, दोनों यहाँ तक कि खुद भी इस कनेक्शन को छोड़कर या तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों एक डोर से बंधे हैं, दोनों एक दूसरे की सांसों में बसे हैं। यह कोई स्टोरी नहीं है, यह इस टाइम इस कनेक्शन की एनर्जी है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं बस आपको समझाना चाह रही हूँ कि जैसे कार्ड मेरे सामने आए हैं उस बेस पर यह कोई टूटने वाला बंधन या प्रेम नहीं है। हमारे मैस्कुलाइन हमारे क्यूट फेमिनाइन के बारे में ही सोच रहे हैं और उन्हें ही निहार रहे हैं। उनकी पिक आदि है तो उसे देख रहे हैं, अगर उनके पास है तो दौड़कर भागकर अपनी फेमिनाइन के पास आना चाहते हैं और जल्द ही आएंगे भी। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं। बहुत सी फेमिनाइन के पास यह आ भी गए होंगे, चाहे जितने भी लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट थर्ड पार्टी बेन के पास यह आ भी गए होंगे, चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट थर्ड पार्टी इशू ब्लेम गेम कुछ भी, कितना ही डिटैचमेंट हो, कितना ही डिस्टेंस हो, डिवाइन आप दोनों को बार बार मिला देते हैं। दोनों सोल्स ज़्यादा टाइम डिस्टेंस में नहीं रह पाती, एक दूसरे से दूर नहीं रह पाती। अगर अपने इमोशंस और फीलिंग्स को दबा कर रखने का ट्राई करते हैं तो एक घुटन उनको फील होने लगती है और उस घुटन तड़प से बचने के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं या फिर यूनिवर्स द्वारा उन्हें आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है। यह साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। दोनों एकदम से डिटैच हो जाते हैं और दोनों ही एक साथ आ खड़े होते हैं। इस टाइम दोनों की एनर्जी एक दूसरे को हक करना चाहते हैं, एक दूसरे से ही जुड़ना चाहते हैं। दोनों को इतना ज़्यादा प्यार अट्रैक्शन फील हो रहा है कि बहुत सी सोल्स एक दूसरे को अपने इमोशंस और फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं, एक दूसरे को सुनना चाहते हैं। चाहे फेमिनाइन कितना भी गुस्सा हो, कितनी भी ज़िद्दी बनी हो, मैस्कुलाइन के उनके सामने आ जाए तो वो सब भूल जाएगी, वो बस उन्हें देखकर ही शांत हो जाएगी। दोनों ही सोल्स जिद्दी नेचर के हैं। इस टाइम एनर्जी ऐसी बनी हुई है कि एक दूसरे का पुकारें तो दूसरा दौड़ा चलाएगा और फेमिनाइन कितना भी जिद्दी या गुस्सेल हो, मैस्कुलाइन उन्हें बुलाएं तो वह भागी आएंगी, बट जिद भी दिखा रही हैं। जब खुद मैस्कुलाइन आएंगे तो ही जाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं। सो यहाँ हमारे मैस्कुलाइन फेमिनाइन की जिद, उनका गुस्सा सब शांत कर देंगे क्योंकि वो जानते हैं उन्हें क्या और कैसे करना है और वो करेंगे भी। एक मैग्नेटिक पुल वह दोनों के बीच बना हुआ है और एक हग से ही वह उन्हें मना लेंगे। मैस्कुलाइन ने पास्ट में जो उन्हें दुख तकलीफ़ पेन दिए हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, थर्ड पार्टी की तरफ वह गए थे, फेमिनाइन को साइड कर रखा था। अब वो मैस्कुलाइन चेंज हो रहे हैं और अपनी फेमिनाइन की तरफ ही भागे जा रहे हैं। मैस्कुलाइन मान चुके हैं कि फेमिनाइन उनके लिए क्या वैल्यू रखती है,
वो क्या मायने रखती है उनकी लाइफ में, उनकी क्या जगह है। दोनों ही एक दूसरे के लिए सच्चे हैं, ट्रू हैं और एक दूसरे के सिवा किसी और की ओर ना तो अट्रैक्ट होते और ना ही देखते ही हैं, ना किसी को अपनी लाइफ में आने ही देते। तो दोस्तों मैं यहाँ यही कहूँगी कि यह प्रेम सच्चा है, छोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही उससे भागा जा सकता, ना ही भुलाया जा सकता। ऐसा ही प्रेम है हमारी दोनों सोल्स के बीच। बहुत सी अच्छी एनर्जी आज निकल कर आई है। इस टाइम दोनों ही एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। दोनों सोल्स जब पास आती हैं तो झगड़ती हैं, दूर होती हैं तो पास आने के लिए, और जब दूर जाती हैं तो पास आने के लिए तड़पती हैं। चारों ओर कार्मिक हैं उनके, बट जो भी हो दोनों के बीच गहरा प्रेम का फ्लो इस टाइम बना हुआ है। दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प को फील कर रहे हैं। बहुत सी सोल्स की एनर्जी इस टाइप की बनी हुई है। दोनों के बीच ईगो आ रहा है, जिस कारण दोनों ही इतनी तड़प होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर उन्होंने अपनी इस ईगो को ख़त्म नहीं किया तो यह तड़प या एक सिचुएशन ऐसे ही बनी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ बहुत सी सोल्स का रीयूनियन या यूनियन पॉसिबल है। आप दोनों की रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई भी आँच नहीं आएगी। डिवाइन या यूनिवर्स की ब्लेसिंग इस रिश्ते पर बनी हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और एनर्जी को क्लेम करें। कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना ना भूलें और रीयूनियन जरूर क्लेम करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।